नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और सीधे वाराणसी से लाइव बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। पीएम इस वक्त फुल इलेक्शन मोड में है और इलेक्शन मोड यानी कि 2024 के इस इलेक्शन मोड का टॉप गियर लग चुका है। प्रधानमंत्री कल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हुए थे। बीजेपी हेडक्वार्टर में जो कार्यक्रम हुआ था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक मेगा शो करने वाले हैं। इस मेगा शो के जरिए प्रधानमंत्री पूरी तरह इलेक्शन के मोड में आ चुके हैं। सबसे पहला प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करना होगा। 12 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वांचल को मिलने वाला है। लखनऊ में इकाना स्टेडियम है, कानपुर में स्टेडियम है, लेकिन ये पूर्वांचल का वो पहला स्टेडियम होगा और यही वजह है कि क्रिकेट जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमें वाराणसी में देखने को मिलेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री पुलिस लाइन पहुंचेंगे, वहां से उनका एक तरीके से रोड शो शुरू होगा। हालांकि एक प्रस्तावित रोड शो तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम पुलिस लाइन से लेकर रुद्राक्ष सेंटर तक का है, तो एक तरीके से रोड शो ही होगा जो प्रधानमंत्री वहां से अलग अलग इलाकों से होते हुए जब गुजरेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। और स्वागत में कार्यकर्ता होंगे, महिलाएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर तमाम महिलाएं पहुंच रही हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करवाया गया है संसद से। 33% आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं को मिल रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में हर जगह पर महिलाएं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगी। यहाँ की बात की जाए जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जहां पर एक बड़ी जनसभा होगी। 5 से 10 हजार महिलाएं या उससे भी ज्यादा संख्या महिलाओं की आ सकती है, जो कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए पहुंच रही है। अब धीरे धीरे महिलाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुरक्षा पूरी चाक चौबंद कर ली गई है और जो वाराणसी का नजारा है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कल रात में भी पूरी तरह लाइट्स से जगमगा रहा था वाराणसी। और इसके साथ साथ हर जगह पर आपको इस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का 42वां दौरा है काशी का। तो जाहिर तौर पर काशी की जनता अपने सांसद का और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर काशी में पहुंचेंगे। 12 बजे जब वो लैंड करेंगे उसके बाद सभी कार्यक्रम शुरू होंगे जो 6 से 6.5 घंटे तक चलेंगे। और इस पूरे शो की जो काशी शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा उसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर में दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का इनॉग्रेशन होगा और इस दौरान भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो सुबह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगातार शुरू हो जाएंगे। काशी में 12 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में भी एक कार्यक्रम को उसको संबोधित करके प्रधानमंत्री वहां से रवाना होंगे और वहां से सीधा काशी पहुंचेंगे और लगभग 6-6.5 घंटा यहां पर रहेंगे। कोई तमाम जो महिलाएं यहां पर धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। हालांकि जो यहाँ का जनसभा का कार्यक्रम है वो पहले नहीं था, महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम ये बाद में ऐड ऑन हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष सेंटर जाएंगे और रुद्राक्ष सेंटर में वहां पर अटल आवासीय विद्यालय उनका उद्घाटन किया जाएगा। 16 अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। सांसद संस्कृति महोत्सव का समापन समारोह होगा। तो ये सभी कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन आज सबकी नजर होगी प्रधानमंत्री के इसी काशी दौरे पर, क्योंकि ये दौरा बेहद अहम होने वाला है। अब चुनावी मोड में आ चुके हैं पीएम और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करवाने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा और इसके बाद एक दौरे लगातार देखने को मिलेंगे। आज कई सौगातें काशी को दी जाएंगी। दोपहर 12:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। लगभग 450 करोड़ की लागत से यह क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। उसके बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर सांसद संस्कृति महोत्सव के समापन में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा और ये पूरी जो योजनाएं हैं वो लगभग 1600 करोड़ रुपए की है। यानी कि आज काशी को 1600 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। और ये जो अटल आवासीय विद्यालय है इसमें इनमें अनाथ बच्चों को, उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिनके माता पिता या तो कोविड के दौरान गुजर गए या फिर उनके माता पिता की जॉब चली गई। तो ऐसे बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं ताकि बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा इन विद्यालयों में मिल पाए। इसके अलावा जिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, जिसे 450 करोड़ की लागत से बनाया गया है, उसमें भी आपको काशी की झलक देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे उसके
इसका शिलान्यास किया जाएगा। 2 साल में ये बनकर तैयार होगा और वहां पर आपको, क्योंकि शिव की नगरी काशी में बन रहा है, तो उसकी झलक तो जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी। जो उस स्टेडियम का आकार होगा वो अर्धचंद्र जैसा होगा, जैसे कि भगवान शिव के सर पर अर्धचंद्र विराजमान रहता है। इसके साथ साथ जो पवेलियन होगा वो डमरू के आकार का होगा और इसके साथ साथ बेल पत्र की जो धातु के बने होंगे वो भी स्टेडियम के आसपास आपको दिखाई देंगे। तो शिव की नगरी काशी में पीएम पहुंच रहे हैं और शिव की नगरी काशी में इस तरीके के भव्य कार्यक्रमों के लिए पीएम आज पहुंच रहे हैं। संवाददाता रुचि कुमार ने एक स्पेशल रिपोर्ट उस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड से भेजी है। आइए आपको सीधा वही दिखाते हैं। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि इसे भगवान शिव ने बसाया। भगवान शिव के त्रिशूल पर पूरी काशी टिकी है। यहाँ कण कण में शंकर है। ऐसे काशी में, ऐसे वाराणसी में अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आकर इस स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। अब ये स्टेडियम क्योंकि काशी में बन रहा है, शिव की नगरी में बन रहा है, तो पूरे स्टेडियम में भगवान शिव की झलक दिखाई देगी। स्टेडियम का डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है कि ये जो पवेलियन है ये डमरू के शेप का होगा, ऐसा दिखेगा। जो फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल की आकृति की होंगी। पूरा स्टेडियम अर्धचंद्राकार होगा और क्योंकि ये वाराणसी में बन रहा है इसलिए जो यहाँ पे स्टैंड्स होंगे जहाँ दर्शक बैठ के मैच का आनंद लेंगे वो बनारस के घाट की तरह होंगे। यानी यहाँ आके लगेगा स्टेडियम में कि काशी आ गए, वाराणसी आ गए। अब ये पूरा स्टेडियम, यहाँ पर ये गंजारी गांव है, राजा तालाब इलाका है वाराणसी का, जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसका शिलान्यास करेंगे। 31 एकड़ ज़मीन पे बनेगा। 121 करोड़ रुपया सरकार ने ये ज़मीन लेने में खर्च किया है। अब बाकी 331 करोड़ रुपया PCCI खर्च करेगा। इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनेगा और इसके लिए यहाँ पे 30,000 दर्शक, जब ये स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, करीब 30,000 दर्शक यहाँ बैठ सकेंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि 2025 तक ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। अब आज यहाँ एक बड़ा समारोह रखा गया है, इंतज़ाम है, मंच तैयार है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तो साथ में क्रिकेट के सारे बड़े खिलाड़ी भी मंच पर यहाँ दिखाई देंगे। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, वेंकसरकर, विश्वनाथ, करसन घावरी के साथ साथ BCCI के रॉजर बिन्नी और जय शाह भी यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो रुचि जी की लाइव रिपोर्ट आपने देखी। रुचि कुमार हमारे साथ वहां स्टेडियम से लाइव भी जुड़ चुकी हैं। रुचि जी, एक बड़ा उत्सव आज एक तरीके से मनाया जा रहा है। कल मैं वाराणसी की सड़कों पर निकल रही थी तो मैं देख रही थी कि दिवाली जैसा माहौल था। लोगों ने अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर लाइट्स लगा रही थी। हर चौराहे पर आपको सिर्फ और सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कि दिवाली के मौके पर या किसी खास ऐसे उत्सव पर दिखाई देता है। तो एक उत्सव है जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग मना रहे हैं, क्योंकि कई बड़ी सफलताएं मिली हैं, जैसे G20 का सफल आयोजन रहा, या उसके बाद अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करवाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। तो कितना बड़ा मौका ये काशी के लोगों के लिए है और बड़ी सौगातें भी पीएम दे के जाने वाले हैं यहाँ पर लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए गोनिका, नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर काशी आ पाएंगी तो यहाँ वो प्रधानमंत्री तो हैं, साथ में काशी के लोगों के, बनारस के, वाराणसी के लोगों के सांसद भी हैं। तो एक अलग तरह का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी से काशी वासियों का है 2014 से, जब वो पहली बार यहाँ पर सांसद बने थे। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, वाराणसी का बहुत ज़बरदस्त विकास हो रहा है। सड़कें हों, बाकी जो हाईवेज़ हों, लाइट्स की प्रॉब्लम हो, बाकी जो शहर को सुंदर बनाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर क्षेत्र में यहाँ पर काम हो रहा है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार आते हैं उतनी बार कुछ काशी के लोगों को नई सौगात दे के जाते हैं। अब जैसे ये इंटरनेशनल स्टेडियम है गोनिका, अगर यहाँ के लोग, पूर्वांचल के जितने लोग हैं, उनको अगर आज मैच देखना हो तो वो कहाँ जाएंगे? वो अगर लखनऊ में मैच हो रहा होगा तो एकाना स्टेडियम जाएंगे, नहीं तो कानपुर में अगर ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच हो रहा हो वहाँ जाएंगे, नहीं तो उनको दिल्ली या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। अब जब ये कहा जा रहा है 2 साल बाद ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, तो सोचिए जो पूरा पूर्वांचल है, आजकल लोग शौकीन होते हैं खेलों के, खासतौर के क्रिकेट के, तो उनके लिए कितना बड़ा मौका होगा कि वो यहीं पर बड़े बड़े क्रिकेट के स्टार्स को देख पाएंगे, मैचेस देख पाएंगे, इंटरनेशनल लेवल का मैच देख पाएंगे।
तो वो जो खुशी है काशी के लोगों की वो तो मन में है ही। और ये पूरा जो स्टेडियम ग्राउंड है, यहाँ गंजारी इलाका है राजा बाज़ार का, इसको सजाया गया है और यहाँ पे ज़बरदस्त इंतज़ाम है, पूरा मंच यहाँ पर तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे साथ में, और साथ में क्रिकेट के बड़े स्टार्स होंगे। और सबको ये इंतज़ार है कि आज इसका शिलान्यास हो रहा है। करीब 121 करोड़ की ज़मीन सरकार ने खरीदी है और बाकी पैसा बीसीसीआई देगा और ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा। तो जाहिर है कि काशी के लोग खुश हैं। अब अटल आवासीय विद्यालयों की बात अगर गोनिका आप करेंगी तो वो सिर्फ काशी नहीं, पूरे यूपी में 18 जगह बनाए जाएंगे। अभी 16 बन के तैयार हो गए अटल आवासीय विद्यालय, 2 अभी बनने हैं। लेकिन स्कूल्स में आप जाएंगी तो आपको लगेगा कि वो जो बच्चे जो कल्पना नहीं कर सकते कि वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स देखते हैं जहाँ हज़ारों की फ़ीस है, हज़ारों रुपया देकर भी एडमिशन नहीं मिलता। ये स्कूल ठीक उसी तरह के हैं, बिल्डिंग से लेके बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, म्यूज़िक रूम है, एस्ट्रोनॉमी लैब है, बाकी लैब्स हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। ये योजना है अटल आवासीय विद्यालय की। तो खासतौर से जैसे कोविड में जिनके माँ बाप नहीं रहे या जो बच्चे अनाथ हैं या जो श्रमिकों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप श्रमिक का काम करते हैं, उनके बच्चों को यहाँ फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो ये सिर्फ काशी नहीं, बाकी भी यूपी में 18 जगह बनाए जाने हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 16 जो अटल विद्यालय हैं उनका लोकार्पण करेंगे। तो आज का दिन सिर्फ काशी नहीं, बाकी भी जहाँ पे 16 अटल विद्यालयों का लोकार्पण होगा, यही सोच है। इसी सोच के साथ जो अलग अलग जो विकास है वाराणसी का वो किया जा रहा है। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाना हो, घाटों का जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया है, सड़कों को अच्छा बनाएगा, और अब ये क्रिकेट स्टेडियम, इसके अलावा जो जनसभा कर रहे हैं, ये सारे उसी चीज के उदाहरण है कि लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। लोगों प्रधानमंत्री फुल एक्शन मोड में तो आ गए हैं संसद में, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन अब विपक्ष की राजनीति लगातार शुरू हो गई है। विपक्ष अब संसद से पास तो हो गया, लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल को पास करवा लिया गया, लेकिन अभी भी लगातार कांग्रेस की तरफ से कई अटैक्स किए जा रहे हैं। आज सुबह सुबह कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर दिया है, जिस ट्वीट पर अब लगातार बवाल भी हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर जयराम रमेश ने ये लिखा है कि जो नई संसद बनी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कह दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाया गया, सांसदों में दूरी हो गई है, सांसदों को एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि वो पुरानी बिल्डिंग में जाने के हमेशा मौका ढूंढते थे, लेकिन नई बिल्डिंग में वो कनेक्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि लोगों से पूछकर नहीं बनाया गया, सलाह लेकर नहीं बनाया गया जो पार्लियामेंट में काम करने वाला स्टाफ है। तो ये सारे सवाल जयराम रमेश ने उठा दिए हैं। जयराम रमेश ने ये तक कह दिया है कि 2024 में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो पुरानी बिल्डिंग में, यानी कि संसद की जो पुरानी बिल्डिंग जिसे अभी संविधान सदन कहा जाता है, वहीं पर फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा और नई बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है वो देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा। तो अभी सत्र खत्म हुआ है वो नई संसद में हुआ, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिया है कि ये नई संसद का स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट कह दिया है। ये बड़े सवाल, ये बड़े आरोप जयराम रमेश ने लगाए हैं। देखिए, आपको याद होगा जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, सेंगोल कोर्स की स्थापना की गई थी, तब भी देखा गया था कि कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने उस पूरे कार्यक्रम का बॉयकॉट किया था। उस वक्त भी विपक्ष के लोग वहां पर नहीं पहुंचे थे, तब भी आरजेडी ने इस नई संसद का जो स्ट्रक्चर है उसको ताबूत से कंपेयर कर दिया था। तो ये लगातार जो भी मोदी सरकार करती है वो विपक्ष के निशाने पर रहता है, लेकिन संसद लोकतंत्र का मंदिर है, ऐसे में उस पर इस तरीके से सवाल उठाना जाहिर तौर पर विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े करता है कि जब सबने उस चीज को स्वीकार कर लिया है, नई संसद की हर जगह तारीफ हो रही है, तो आखिर विपक्ष क्यों इस तरीके से लगातार विरोध जता रहा है? क्योंकि संसद के उस सत्र में विपक्ष के लोग भी शामिल हुए थे, जो अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है 2 दिन पहले, लेकिन इस तरीके से बार बार उसके स्ट्रक्चर पर सवाल उठाना को लेकर भी कई बातें अब खड़ी हो रही है। जैसे जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया, जयराम रमेश ने इस नए संसद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को मोदी मल्टीप्लेक्स से कंपेयर कर दिया और ये तक कह दिया कि सांसदों के बीच में दूरी आ गई है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती है, कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। तो लगातार नई संसद हमेशा से सवालों के घेरे में रही विपक्ष के, लेकिन अब जब पिछला जो ये सत्र है वो खत्म हुआ है, तो उसके 4 दिन जो सत्र के हैं वो उसी नई संसद में चले थे। तो ये पूरा जो विवाद है इस नए संसद को लेकर वो चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि बिल तो पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल, अब अगला जो चुनाव होंगे यानी कि 2029 के जो
चुनाव होंगे उसमें ये लागू होगा, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जब सेंसस हो जाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है और यही वजह है कि महिलाएं आज प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ की एंट्री आपको दिखाएं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह अंदर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। यहाँ तक यही तक लिखा है कि देश ने किया नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। तो इन होर्डिंग्स के साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। पूरी रोड में कुछ देर बाद ट्रैफिक भी बंद कर दिया जाएगा। अभी ये ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें भी किसी तरीके की सुरक्षा में कोई बात ना आए। और यही वजह है कि हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग 6.5 घंटे वाराणसी में रहेंगे और जाहिर तौर पर वाराणसी की जनता में उत्साह है, खुशी है। यही वजह है कि सुबह सुबह से ही लोग सभा स्थल पर आना शुरू हो गए हैं, महिलाएं इस जनसभा के कार्यक्रम में आना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री को आने में भी वक्त है, लेकिन इंतजार काशी की जनता उनका कर रही है। रुचि जी, हम जैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी यहाँ आते हैं कई बड़ी सौगातें देकर जाते हैं, लेकिन आज वाराणसी की जनता उनका खास स्वागत, उनका अभिनंदन कर रही है। 5 जगह ऐसी बनाई गई हैं जहां पर प्रधानमंत्री का पुष्पमाला करके उनको भेंट करके स्वागत किया जाएगा। महिलाओं से जनसंवाद होगा। ये जन संवाद कार्यक्रम पहले शामिल नहीं था, लेकिन अब शामिल किया गया। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सचिन तेंदुलकर वाराणसी पहुंच चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वाराणसी पहुंच चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होना है उसमें शामिल होने के लिए कई क्रिकेट जगत की हस्तियां पहुंची हैं। जय शाह कल ही पहुंच गए थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी। उन्होंने कल काशी विश्वनाथ मंदिर में रात में दर्शन भी किए और सचिन तेंदुलकर अब पहुंच गए हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम है, क्रिकेट ऑफ गॉड उनको कहा जाता है, तो उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना लाजमी था। और यही वजह कि आज जो मंच होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो मंच जहां पर जनसभा होनी है, वहां पर आपको कई दिग्गज हस्तियां दिखाई देंगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर होंगे, सौरव गांगुली होंगे, जय शाह होंगे, रॉजर बिनी होंगे। तो ये सारे तमाम जो क्रिकेटर्स रहे हैं या फिर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई हस्तियां हैं वो शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।